कैसे हैं आप सभी लोग। ट्रिकी नॉलेज गुरु में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस बार चूंकि केबीसी 2020 की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होने वाली है, तो इस बार जो है साइबर क्राइम बहुत ज़्यादा होने के चांसेस हैं। और चूंकि लॉकडाउन भी चल रहा था, अब तो थोड़ा थोड़ा खुल गया है लॉकडाउन, तो इन सब परिस्थितियों का फ़ायदा उठाकर जितने भी ये अनऑथराइज्ड पर्सन हैं जो केबीसी के नाम पर आपको परेशान कर सकते हैं, आपसे पैसे की मांग कर सकते हैं, तो मैं नहीं चाहता कि हमारे साथ जो भी लोग जुड़े हुए हैं वो इन सब फ्रॉड का शिकार हो पाएँ। क्योंकि बहुत से ऐसे कमेंट भी आते हैं मेरे पास जिसमें लोग बताते हैं कि सर मैं फाइनेंशियली बहुत ही गरीब हूँ, मेरे साथ बहुत ही प्रॉब्लम है, पैसे की समस्या है, तो मेरे पास केबीसी की कॉल नहीं आ रही है, मैं क्या करूँ। देखिए दोस्तों, मैं पहले आपको बता दूँ कि केबीसी ये एक गेम है। ये आपके ज्ञान और आपकी जो भी अभी तक आपने अपनी ज़िंदगी में किया है उसकी परीक्षा लेता है। और केवल यहाँ पर आप एक ही रास्ते से पहुँच सकते हैं, और वो है केबीसी का रजिस्ट्रेशन और उनके द्वारा आने वाली कॉल। दूसरा और कोई माध्यम नहीं है। अगर आपसे कोई पैसे की डिमांड करता है और अगर आप खुद उसके झांसे में फंस रहे हैं, तो दोस्तों कहीं ना कहीं आपकी भी कमी मानी जाएगी। तो मैं आपको यहाँ पर कुछ चीज़ें बताऊँगा कि कैसे कैसे ये लोग फ्रॉड कर सकते हैं आपके साथ, और ये आपसे किस प्रकार से पैसे की मांग कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं फिर से बता रहा हूँ आपको कि कहीं पर भी 1 रुपया आपको नहीं देना है। केवल जो भी प्रक्रिया आपको बताई जा रही है सोनी लिव ऐप के माध्यम द्वारा, देखिए अभी भाई जो भी चीज़ें हुई, केबीसी से अगर प्रश्न पूछा गया तो वो कैसे पूछा गया आपसे, भाई सीधे सोनी लिव ऐप के माध्यम से या टीवी पर। यानी कहने का मतलब ये ऑथेंटिक हुआ अभी तक जो हुआ। ऐसे ही आगे के प्रोसेस भी ऑथेंटिक ही होंगे। कहीं पर भी बिचौलिए अगर आते हैं इसमें, तो आपको उनसे बचना है। तो चलिए भाई, वन बाय वन मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आपको इन सब चीज़ों से बचना है, एकदम सावधान रहना है। क्यों? क्योंकि इस बार मैनुअल प्रोसेस है कम और ऑनलाइन प्रोसेस है ज़्यादा। तो ऑनलाइन में फ्रॉड होने का चांस ज़्यादा रहता है, क्योंकि भाई देखिए केबीसी खेलने वाले ज़्यादातर लोग ऐसे होते हैं जो इन सब चीज़ों में, जो टेक्निकल चीज़ें हैं उनसे ये उतना अवेयर नहीं होते हैं। उनसे कोई कहा कि भैया इस लिंक पे क्लिक कर दो, आपको 25 लाख की लॉटरी मिल गई है, तो वो क्लिक कर देते हैं और उनको बाद में पता चलता है कि जो 2 4 5 20 हज़ार रुपये अकाउंट में था वो भी चला गया है। तो चलिए मैं आपको लेकर चलता हूँ। देखिए दोस्तों, सबसे पहला मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस प्रकार के आपको ईमेल में या व्हाट्सएप के माध्यम से मैसेज मिलेंगे। अभी अभी धीरे धीरे जैसे जैसे आप आगे प्रक्रिया बढ़ेगी कि भैया प्राइज नंबर इतना है, 3 to 1 ये देख रहे होंगे आप लोग। इसमें व्हाट्सएप कॉल नंबर आपका सेलेक्ट करके बताया जाएगा, और या कोई व्हाट्सएप नंबर दिया जाएगा और बताएंगे कि बधाई हो, केबीसी कौन बनेगा करोड़पति, आप जीत चुके हैं रुपए 25 लाख की लॉटरी। ऐसी कोई लॉटरी नहीं लगती है केबीसी की तरफ से। क्लियर है? आप इतने दिन से केबीसी चल रहा होगा, किसी से भी पूछ लीजिए, ऐसा कोई लॉटरी सिस्टम नहीं है कि वो जीते हों। सब कुछ एकदम ऑथेंटिक सोनी टीवी पर उनके चैनल के माध्यम से बिल्कुल फेयर कराया जाता है। दूसरा तरीका ये है, देखिए वो आपको व्हाट्सएप के माध्यम से वो संपर्क करेंगे कहीं से भी। देखिए आप, इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि भैया जो लोग कमेंट बॉक्स में अपना मोबाइल नंबर दे देते हैं और भावुकता में बह जाते हैं, भावुक हो जाते हैं वो, कि एकदम से अरे सर मेरे पास कॉल नहीं आ रही, बताइए मैं क्या करूँ। तो भैया भावुक नहीं होना है। देखिए कॉल आ रही है सबके, जिसके पास भी आ रही, मेरे पास आई, अन्य लोगों, भाई किसी ने कहीं कोई पैसा नहीं दिया, ठीक है, उनके पास फेयर तरीके से कॉल आ रही है। और भाई देखिए यहाँ पर थोड़ा किस्मत की भी बात होती है, मैं ये कहूँगा, क्योंकि भाई शुरुआती प्रोसेस जब होता है पहला वाला, तो इसमें रैंडमली नंबर सेलेक्ट किए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर घबराने की बात नहीं है, इसी का फ़ायदा फ्रॉड लोग उठाते हैं। वो आपका नंबर, आपने मान लीजिए कहीं पर लिख दिया मैसेज में, सर मैं बहुत परेशान हूँ, मेरा नंबर ये है, बताइए मैं क्या करूँ। अब आपको टारगेट पे ले लिया जाएगा कि भैया हाँ, ये व्यक्ति परेशान है, आप इसको हम अच्छे से झांसे में ले सकते हैं, और आपको संपर्क किया जाएगा चाहे व्हाट्सएप नंबर के। देखिए जैसे इसमें देखिए क्या है, हेलो सर कौन, सर आपका केबीसी में खेलना चाहते हैं। अब इन्होंने कहा हाँ भैया हम खेल, तो इन्होंने पहले कहा कि व्हाट्सएप पे कैसे हो सकता है। फिर ये इस प्रकार से ब्रेन वॉश करते हैं आपका कि आप इनके झांसे में आ जाओगे, है ना। तीसरा भी ये देखिए माध्यम है, ये फोटो वगैरह लगा देते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर अमिताभ बच्चन की लगा दिया है, यहाँ पे प्रधानमंत्री जी की फ़ोटो लगा दी है इन्होंने, और इस प्रकार से बताएंगे कि देखिए यहाँ पर आपका नाम वगैरह लिख कर आ जाएगा, मिस्टर जो भी है सुंदर सिंह या कुछ भी इस तरह से लिख देंगे।
और ये देखिए व्हाट्सएप नंबर इस प्रकार से, और ये लॉटरी नंबर, यानी कुल मिला के आपको झांसे में लेने का पूरा पूरा प्रयास ये लोग करते हैं और आपको इनसे बचना है। और ये पूरी टीम, अभी देखिए एक न्यूज़ भी आई थी एक महीना पहले कि पाकिस्तान से कुछ लोग जो है पकड़े गए हैं केबीसी का फ्रॉड करते हुए, और ज़्यादातर ये एक्टिव वहीं से होते हैं। और ये +92 वाली जो कॉल आती है, ये चूँकि पाकिस्तान का, जैसे हम लोग का +91 है ना, हम लोग का जो नंबर इंटरनेशनल जो मोबाइल नंबर यूज़ होता है पहले तो कोड वो है +91, तो वैसे पाकिस्तान का कितना है +92, तो इस +92 से तो भैया एकदम बच के रहना है ना। ये लोग ही ज़बरदस्त फ्रॉड में इन्वॉल्व होते हैं और इनको पकड़ा भी नहीं जा पाएगा, जो इंडिया में है उन्हीं को पकड़ मिलेगा। तो इनकी चेन बहुत तगड़ी होती है, इनसे आपको बचना है। ओके। और देखिए फिर आगे क्या करते हैं ये लोग, ये वीडियो आपको भेजेंगे कि या वीडियो कॉलिंग के माध्यम, क्योंकि इस बार मैं फिर से बता रहा हूँ ऑनलाइन ऑडिशन है। ये आपको इस तरह से दिखाएंगे कि ये देखिए ऑनलाइन ऑडिशन की प्रक्रिया चल रही है, कुछ लोग सेलेक्ट हुए हैं, या दिखाएंगे कि भैया हमारी टीम बैठी हुई है और ये इस प्रकार से हमारी टीम गठित की गई है। यानी आपको कुल मिला के ये झांसे मिलेंगे। देखिए इस प्रकार से ऑफिस दिखाएंगे कि भैया ये हमारे कॉल सेंटर है, यहाँ से आपको कॉल गई है। तो इन सब चीज़ों के झांसे में नहीं आना है आपको, ठीक है। ये देखिए इस प्रकार से पूरा ऑफिस से दिखाएंगे, और ये भी बताते हैं, है ना, ये बताएंगे जियो के जो हैं एम्बेसडर, अरे सॉरी, जियो के जो फाउंडर हैं अंबानी जी, उनको दिखा देंगे कि ये देखिए भैया अंबानी जी हैं। इनको दिखा करके आपको झांसे मिलेंगे कि ये आए हैं हमारे ऑफिस में और ये सब चल रहा है, लॉटरी आपकी जो निकली है उसकी व्यवस्था कर रहे हैं कि कैसे कैसे लॉटरी का डिस्ट्रीब्यूशन करना है। तो ये कुल मिला करके होता क्या है कि जो व्यक्ति फाइनेंशियली परेशान होते हैं तो वो इनके झांसे में आ जाते हैं, या बहुत भी ऐसे लोग हैं जो अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग हैं वो भी इनके झांसे में आ जाते हैं। तो कम से कम आपको इस बात की जानकारी होना चाहिए, अवेयर रहना है कि ऐसा कोई प्रक्रिया नहीं कराती है केबीसी। ओके, मैं ये आपको बता रहा हूँ। दूसरा ये है कि भाई आपसे यहाँ तक भी कहा जाएगा कि आपको ये बम्पर प्राइज़ मिल गया है, और जो भी बैंक मैनेजर हैं इनसे आप संपर्क कर लीजिए, और ये बैंक मैनेजर जो से जब आप बात करोगे तब ये आगे आपको प्रक्रिया बताएंगे। तो आप जिस व्यक्ति के पास कॉल कर रहे हो कोई बैंक मैनेजर नहीं होता है, वो सीधे फ्रॉडेंट होता है, और वो आपसे ओटीपी नंबर ले लेगा, ठीक है। ओटीपी तो भूल के मत बताइएगा, है ना। ओटीपी बताने का मतलब ये हो गया कि आप ही हैं वो ऑथराइज्ड पर्सन, यानी कि कोई यहाँ पे गड़बड़ नहीं कर रहा है आपके अकाउंट नंबर के साथ, आपके फ़ोन नंबर के साथ। तो ओटीपी वगैरह तो बिल्कुल मत बताइएगा, और इन सब चीज़ों से भैया बिल्कुल आपको बच के रहना है। मैं पहले ही आपको इस बात से अवगत करा दे रहा हूँ, क्योंकि अभी ये सुनने में एक दो प्रकरण आने शुरू हो गए हैं, ठीक है। तो एकदम से बच के रहिएगा, बाद में मत कहिएगा कि सर आपने बताया नहीं। फेक डॉक्यूमेंट जैसे आपको ये भेजते हैं इन सब चीज़, और दूसरा चीज़ ये सबसे बड़ी बात है कि यहाँ तक ये भी आपको दिखाएंगे कि ये देखो ये चेक नंबर, आपके चेक जो है आपके नाम से इशू हो गया है, और यहाँ पर सब कुछ, बस आपको क्या करना है, इसको कैश करा लेना है, ठीक है। इस चेक को कैश करा लेना है, और जल्दी से जल्दी इस चेक को कैश करा लीजिए, और नहीं तो ये चेक आपका बेकार हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से ये आपको बताएंगे। तो आप सोचेंगे अच्छा यार जल्दी से कर ले, नहीं तो क्यों वो ऐसे इसलिए जल्दी करते हैं कि आप कहीं पर किसी से बात ना कर पाओ, आप कहीं पर ये संपर्क ही ना कर पाओ कि ये हमारे साथ फ्रॉड हो रहा है। तो उसके लिए करना क्या है, आपको कहीं पर भी अगर आपको लगता है कि आपके साथ ऐसा फ्रॉड हो रहा है या होने का चांस है, तो आपको करना क्या है, ये देखिए ये साइबर क्राइम की ऑफिशियल वेबसाइट है साइबर क्राइम की, यहाँ पर आप जा करके अपनी कंप्लेन दर्ज करा सकते हैं। अगर कहीं से भी आपके पास ऐसी फ्रॉड कॉल आती है या आपके साथ डॉक्यूमेंट के साथ छेड़छाड़ की जाती है, तो आप जो है cybercrime.gov.in पर संपर्क कर सकते हैं, और वहाँ पर अपना पूरा डिटेल बता करके सही जानकारी, ये नहीं कि वहाँ फालतू में जाके आप कर रहे हैं, आप फिर खुद ही फंस जाओगे। कहने का मतलब ये है कि अगर आपके साथ होता है कुछ भी ऐसी घटना हो रही है, तो आप cybercrime.gov.in पर संपर्क करिए, वहाँ पर अपनी बात बताइए और सही जानकारी दीजिए उनको, जिससे कि वो उस फ्रॉड व्यक्ति से को पकड़ सकें, ठीक है। दूसरा, जैसे मान लीजिए आप यूपी कॉप वगैरह पे भी जाके कर सकते हैं। जो लोग यूपी में अगर निवास करते हैं तो यूपी कॉप एप्लीकेशन एक होता है, उस पर भी जा करके आप अपना कंप्लेन दर्ज करा सकते हो ऑनलाइन घर बैठे, यानी कि कहीं पर जाने की भी ज़रूरत नहीं है आपको। तो ये दो माध्यम है जहाँ पर जाके आप जो भी फ्रॉडेंट हैं, जो भी जालसाज हैं, उनकी कंप्लेन कर सकते हैं। और दोस्तों मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इस बार चूँकि ऑनलाइन प्रक्रिया है, सब कुछ डिजिटल माध्यम से होना है, तो अपनी कोई ऐसी जानकारी नहीं देना है जिससे कि आप परेशानी में फंस सकें। चूँकि इस बार देखिए केबीसी की टीम की तरफ से भी टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है, तो उसका भी फ़ायदा ये फ्रॉड लोग उठा सकते हैं।
बिल्कुल भी देखिए, जो मैंने इसीलिए वीडियो एक ऑडियो डाला है कि मेरे पास जो कॉल आई थी ऑथेंटिक, तो उसी प्रकार से अगर आपके पास कॉल आती है तो ठीक है। बाकी अगर कोई भी आपसे ऐसी इन्फॉर्मेशन पूछी जाती है जो आपको लगता है संदेहात्मक है, या नंबर मैंने आपको बता दिया कि +92 वाले नंबर से तो बिल्कुल भी संपर्क मत करिएगा, ये पाकिस्तान का कोड है। तो इन सब बातों का अगर आप ध्यान रखोगे मित्रों, तो आपको कहीं पर भी परेशानी नहीं आएगी। और उम्मीद करता हूं कि जिन लोगों के पास कॉल आ गई है, जिनके तीनों प्रश्न में भाई सही जवाब दे दिया है, तो वो लोग आगे की तैयारी कर रहे होंगे। और जो भी इस चैनल पे अभी नए आए हैं, उन्होंने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि उनको एक सही जानकारी और एक सही रास्ता आगे बढ़ने के लिए मिलता रहे, और अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी आपको एक अच्छा नोट्स हमारे चैनल के माध्यम से मिलता रहेगा। दोस्तों, इसी के साथ अपने शब्दों को विराम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।